Assalamu alaikum viewers, welcome to my new Bootstrap tutorial. In this tutorial we are going to discuss what are the basics of Bootstrap and the lecture will be delivered by Sir Bakar, but so over to Sir. है क्या बूटस्ट्रैप इज़ अ फ्री सीएसएस फ्रेमवर्क। बूटस्ट्रैप क्या है? एक फ्री सीएसएस फ्रेमवर्क है। ठीक है, सीएसएस का फ्रेमवर्क है। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि ये फ्रेमवर्क बता रहा है कि ये फ्रेमवर्क है। तो व्हाट इज़ फ्रेमवर्क? ठीक है, और फ्रेमवर्क इन कहाँ पे? सीएसएस में देख लेते हैं। ये पहले हम देख लेते हैं फ्रेमवर्क होता क्या है नॉर्मल में। व्हाट इज़ फ्रेमवर्क? व्हाट इज़ फ्रेमवर्क? The basic structure of something, a set of ideas or facts that provide support for something। ठीक है, जो आपको सपोर्ट कर रहे हो किसी काम को करने के लिए। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग, अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, अ स्ट्रक्चरल फ्रेम। ठीक है जी, तो उसको हम कहेंगे ये एक फ्रेमवर्क है। पर्पस क्या होता है फ्रेमवर्क का? अ फ्रेमवर्क इज अ प्लेटफॉर्म यूज्ड एज अ फाउंडेशन फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशन। ठीक है, आप कोई भी एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो बेस या फाउंडेशन होती है वो पहले से डिफ़ाइन कर दी जाती है, ताकि आपको दोबारा से कस्टमाइजेशन करने में जो काम आपको मतलब जो नया काम है उसको करने में तो आपके लिए थोड़ा सा टाइम बचे, ना कि आप वही दोबारा से रिपीटिवली काम करें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो फ्रेमवर्क इन सीएसएस में क्या होता है। सीएसएस फ्रेमवर्क इज़ अ लाइब्रेरी। ठीक है, फ्रेमवर्क कुछ नहीं है, सिर्फ एक लाइब्रेरी है, सिंपल से एक लाइब्रेरी है। ठीक है, याद समझ लें कि अगर मैं इस बूटस्ट्रैप की बात करूं, ये सीएसएस की एक एक्सटर्नल फाइल है। बूटस्ट्रैप क्या है? एक एक्सटर्नल फाइल है। जैसे हमने सीएसएस में तीन तरह की टाइप्स देखी थी ना, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या होता था कि हम क्या करते थे कि अलग फाइल बनाते थे स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से, और उसके अंदर हम सारी वर्किंग करके बाद में अपनी फाइल को लिंक कर देते थे जिस पेज में हमने डिज़ाइनिंग या स्टाइलिंग करनी होती थी। ठीक हो गया। तो इसी तरह से अब क्या हो रहा है कि अब हम जो स्टाइलिंग है, जो प्री बिल्ट स्टाइलिंग है, प्री बिल्ट स्टाइलिंग क्या हो सकती है, पहले हम वो एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास एक बटन है, ठीक है, तो बटन में प्री बिल्ट स्टाइलिंग क्या हो सकती है कि बटन का जो सा बॉर्डर आ जाए, बटन के ऊपर बैकग्राउंड कलर आ जाए, बटन का कलर भी चेंज हो जाए, बटन पे होवर करे तो ये देखिए जी, होवर कर रहे हैं तो ये वाला हो रहा है, सक्सेस का ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये वाली वो आपकी सी एस एस है जो प्री बिल्ट है। ठीक है, जो आपको बूस्टअप प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहा है कि अगर आपको इस तरह का कोई बटन चाहिए तो बजाय उसके कि आप एक कस्टम क्लास बनाएं C1 बटन 1 समथिंग B1 के नाम से, और उसके अंदर जी बॉर्डर, पहले कल बॉर्डर जो उनसे स्टाइल दे दे, फिर बैकग्राउंड कलर दे दे, फिर कलर दे दे, फिर फ़ॉन्ट साइज़ दे दे, कितनी सारी चीज़ें आपको करनी पड़ रही हैं सिर्फ एक बटन बनाने के लिए। ठीक है, तो फिर वो कह रहा है कि आप बूटस्ट्रैप से क्या कर सकते हैं, बनी बनाई चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट आपने इसको इंक्लूड करना है अपने वेब पेज के अंदर। ठीक हो गया। तो जो बूटस्ट्रैप है वो क्या है? CSS का फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप इज़ अ फ्री सीएसएस फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या है? जो सपोर्ट करता है आपकी एप्लीकेशन को, ताकि आपका टाइम बच सके और आपका जो सा काम है प्रोफेशनल वे में हो सके। ठीक है, अभी जो है अभी दो दो वर्जन चल रहे हैं, बूटस्ट्रैप 3 एंड बूटस्ट्रैप 4। ठीक है, जो बूटस्ट्रैप 3 है उसमें लोडिंग टाइम ज़्यादा है, मतलब आप कोई कोड बूटस्ट्रैप के अंदर करते हैं तो जो फाइल आपकी जो वेब पेज है वो लोड होने में ज़्यादा टाइम लगाता है, जबकि बूटस्ट्रैप 4 थोड़ा सा स्मार्ट हो गया है, उसका जो कोड है और इंटेलिजेंट या एफिशिएंट कर दिए हैं, और जब लोड करते हैं अपने पेज को तो उसमें कम टाइम लगता है। ठीक है, और कुछ नई चीज़ें बूटस्ट्रैप 4 के अंदर इंक्लूड की हुई है जो कि हम जब बूटस्ट्रैप 4 पढ़ेंगे तो तब देखेंगे। ठीक है, तो हम अभी बेसिक से जब बिगनर हैं तो हम बूटस्ट्रैप 3 से स्टार्ट करते हैं, देन हम एडवांस बूटस्ट्रैप 4 में आ जाएंगे। तो बूटस्ट्रैप 3 जो सा है, बूटस्ट्रैप 3 इज़ द मोस्ट स्टेबल वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप एंड इट इज़ स्टिल सपोर्टेड बाय द टीम फॉर क्रिटिकल। अभी भी वो कह रहा है कि जो बूटस्ट्रैप 3 है, तो अभी भी जो टीम, जो डेवलपर्स बैठे हैं बूटस्ट्रैप के, तो वो जो भी बग्स फिक्सेस आते हैं उनको फिक्स कर रहे होते हैं। ठीक है, और जो बूटस्ट्रैप 4 है न्यूएस्ट वर्जन है, अभी जो नया वर्जन चल रहा है लोग इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। क्यों इस्तेमाल करें? क्योंकि इसके अंदर नए कंपोनेंट्स आ गए और फास्टर स्टाइल शीट है। फास्टर का मतलब है जल्दी से लोड कर देता है और बग्स वगैरह भी कम है इसमें। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप 3 के अंदर आते हैं। बूटस्ट्रैप 3 के अंदर जैसे ही हम आते हैं तो ये हमारा जो स्टार्टिंग पेज है, तो वो कह रहा है कि बूटस्ट्रैप बेसिकली है क्या। बूटस्ट्रैप इज़ द मोस्ट पॉपुलर HTML CSS जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। ठीक है, तो अगर हमने अगर कोई एक ऐसा बिगनर है जिसको CSS का हाउ नो है, ठीक है, वो अभी भी उसको समझ नहीं आती है क्लासेस किस तरह से बनाऊँ, किस तरह से डिज़ाइन करूँ। ठीक है, तो अगर तो उसको थोड़ी बहुत हाउ नो है, उसको स्टाइलिंग का पता है, इंटरनल लाइन का पता है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट का पता है,
और उसको CSS के कुछ प्रॉपर्टीज़ नेम्स पता है, ठीक है, तो वो स्विच कर सकता है फ्रेमवर्क की तरफ जिसका नाम है बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप आपको क्या प्रोवाइड करेगा, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी, आपको बिल्ट इन क्लासेस, बनी बनाई क्लासेस आपको प्रोवाइड कर देगा, जस्ट आपने उनको यूज़ करना है और आपका काम हो जाना है। और बूटस्ट्रैप का एक और मकसद क्या था, जो मेन जो सा एम था, वो था मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। और ये इतनी फेमस हुई थी कि जब बूटस्ट्रैप में जो आपने काम किया, जो डेवलपर ने काम किया था, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव हो गई थी मोबाइल फर्स्ट के लिए, ठीक है। और एग्जांपल वो बता भी रहा है कि ये आपका जी ये आपका डेस्कटॉप है, ये स्मॉल डेस्कटॉप है और ये मोबाइल है। तो तीनों में आपका एक ही कोड तीनों मोबाइल पे डिफरेंट डिफरेंट नज़र आ रहा है। आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा मीडिया क्यूरी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने थोड़ा बहुत चेंज करना है क्लासेस के अंदर और आपका जो भी डिज़ाइन है वो एडजस्ट कर लेगा स्क्रीन टू स्क्रीन। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप इज़ अ फ्री फ्रंट फ्रेमवर्क। है क्या, फ्रंट एंड का बताया था मैंने बच्चों। दो तरह की वेबसाइट होती है, एक स्टैटिक और डायनामिक, ठीक है। जो स्टैटिक होती है वो फ्रंट साइड्स के लिए होती है, जिसमें आपके जो पेजेस होते हैं उसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल हो रही है, तो उसमें ये आती है बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप इज़ अ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, ठीक है, फॉर फास्टर एंड ईजिएस्ट वेब डेवलपमेंट। फास्टर इसलिए क्योंकि आपका जो भी कोड होता है, क्योंकि ये जो आप क्लासेस इस्तेमाल करें जो प्रोफेशनल होती है, ठीक है, इसमें लेस कोड इस्तेमाल करें तो काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। और फास्टर इसलिए है, सॉरी ईजियर इसलिए है कि जस्ट आपने क्लासेस इस्तेमाल करने और आपका काम हो जाना। आपको खुद से कस्टम क्लासेस, एक एक बटन, एक एक टेबल, एक एक लिस्ट के लिए खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बूटस्ट्रैप इंक्लूड्स HTML CSS बेस्ड डिज़ाइन टेम्पलेट्स फॉर अब टाइपोग्राफी, यानी कि आपका फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फैमिली, फॉर्म्स के ऊपर, बटन्स के ऊपर, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। बूटस्ट्रैप आल्सो गिव्स यू द एबिलिटी टू इजीली क्रिएट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ठीक है। बार बार जो बूटस्ट्रैप हम क्यों इस्तेमाल करें, ताकि हमारा डिज़ाइन जो है रिस्पॉन्सिव हो सके। अभी भी जो हमें इश्यूज आते हैं वो क्या आते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पर तो बिल्कुल परफेक्ट नज़र आता है, लेकिन जैसे ही मेरी स्क्रीन पे आता है, ठीक है, तो वो इशू कर देता है। तो वो उसी वजह से करता है क्योंकि आपका हमने जो बूटस्ट्रैप का रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है वो इस्तेमाल नहीं किया होता, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या है। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इज़ अबाउट क्रिएटिंग वेबसाइट्स। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं और वो जो वेबसाइट होती है विच ऑटोमेटिकली एडजस्ट देमसेल्फ टू लुक गुड ऑन ऑल डिवाइसेस फ्रॉम स्मॉल फोन टू लार्ज फोन, ठीक है। स्मॉल डिवाइसेस से आपका लार्ज फोन की तरफ वो जो अपने आप को खुद ही एडजस्ट कर लेती है, हमें इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि अब हम, अच्छा, इसमें जो बूटस्ट्रैप में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो इसका ग्रिड सिस्टम है। जिसको ग्रिड सिस्टम समझ आ गया, ठीक है, समझ लो कि उसको बूटस्ट्रैप समझ आ गया, ठीक है। तो आपने जो ग्रिड बेसिक है ना, जो ग्रिड सिस्टम है, वो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं, वो कहते हैं कि जब आपने कोई बूटस्ट्रैप का काम करना है ना, बूटस्ट्रैप से रिलेटेड कोई फाइल बनानी है, तो पहले से उसके लिए थोड़ी सी प्री प्लान कर लो, पहले से उसकी तैयारी कर लो, ठीक है। उस पेज में कुछ चीज़ें वो कह रहा है खुद आप बिल्ट इन ऐड करो, वो बूटस्ट्रैप आपको ऐड करने को नहीं कहेंगे, लेकिन आपने खुद ऐड करनी, ठीक है। वो कहता है कि जब भी आपने बूटस्ट्रैप का पेज ऐड करना है, तो सबसे पहले क्या काम करना है कि ये तो आपकी HTML5 डिक्लेरेशन तो है ही है, ठीक है। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि एक एट्रीब्यूट ऐड कर दो जिसका नाम है लैंग्वेज एट्रीब्यूट, ठीक है। आपने बाद में कुछ वेबसाइट ओपन की, जैसे अरेबिक की ओपन कर रहे होंगे, तो गूगल खुद से लिखा आ रहा था गूगल ट्रांसलेट की, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के नहीं करना, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि क्यों ना आप पहले से ही ब्राउज़र को बता दो कि जो आप वेबसाइट बनाने जा रहे हो इसकी लैंग्वेज कौन सी, इंग्लिश है, अरेबिक है, उर्दू है, वो कौन सी है, ठीक हो गया। तो बच्चों उसके लिए एक और काम करना है हमने। सबसे पहले हम इसको ख़त्म करते हैं, HTML में आते हैं। HTML में आने के बाद बूटस्ट्रैप इंट्रो, ठीक है। हेड के अंदर वो कहता है कि आपने, सॉरी हेड के अंदर नहीं, HTML के बाद, ठीक है। HTML के अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड करो लैंग्वेज का, ये देखें नीचे वाला लैंग्वेज। और अभी जो हमारी वेबसाइट है वो कौन सी है, इंग्लिश वाली, क्योंकि हम इसमें इंग्लिश लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमने ब्राउज़र को खुद ही बता दिया कि भाई हम जो वेबसाइट बना रहे हैं, जो जिन यूज़र्स के लिए बना रहे हैं वो इंग्लिश है, ठीक है। तो उसके लिए ब्राउज़र को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही समझ जाएगा अच्छा जो जो कंटेंट है वो इंग्लिश का। उसके बाद बच्चों एक और चीज़ आती है, हेड के टैग के अंदर मेटा टैग आता है और इसमें आता है करैक्टर सेट, ठीक है। तो व्हाट इज़ करैक्टर सेट, इसको देख लेते हैं। ठीक है, करैक्टर सेट को भी हम जो कह रहे हैं ना UTF-8 नेस्टेड,
ठीक है। और वो जो करेक्टर सेट कह रहा है वो कैसा, कौन सा रखो, UTF-8 वाला। ठीक है जी, इसको हम देखते हैं कि UTF करेक्टर सेट 8 होता क्या है। अच्छा देखिए, आप लोगों ने जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से है उन्होंने दो पढ़ा होगा कि दो तरह की लैंग्वेज होती है, एक हाई लेवल होती है और एक लो लेवल होती है। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसमें जो आपके जो भी कोड होता है वो कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा ये जितना भी अभी आपको जो इंग्लिश कंटेंट नज़र आ रहा है, तो मशीन को तो सिर्फ 0-1 बाइनरी ही समझ आती है ना। मशीन ने तो नहीं इसको, मशीन को तो नहीं पता ना ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। वो क्या करता है, वो ए को कन्वर्ट कर देता है उसके करेक्टर एनकोडिंग स्कीम में, यानी कि ए का फॉर एग्जांपल करेक्टर नंबर होगा 97, उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, वट एवर जो भी है। तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के करेक्टर एनकोडिंग स्कीम्स होते हैं, स्टैंडर्डाइज होते हैं, जिसमें से हम कोई चूज़ करते हैं। तो वेबसाइट के लिए वो कह रहा है कि आपने कौन सा इस्तेमाल करना है, UTF-8। ठीक है, तो ताकि आपका जो करैक्टर, जो भी आप उसके अंदर इंग्लिश लाइक करैक्टर लिखेंगे तो वो ब्राउज़र उसको सही से रेंडर कर सके। ठीक है, और उसमें वो बताता है कि आपने करैक्टर, आपने ब्राउज़र को किस तरह, ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा कि इसमें करैक्टर एनकोडिंग स्कीम कौन सी है। तो आप खुद बता दो करैक्टर सेट लिख के UTF-8, ताकि ब्राउज़र के लिए अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो और वो उसको भी अंडरस्टैंड करने में टाइम ना ले। ठीक है, फास्ट हो जाए। इसके अलावा वो कहता है कि आपके पास काफ़ी सारे करैक्टर सेट है, जैसे नंबर है, आस्की है, एनसी है, 8885 है, UTF है, जो कि आपके जो मशीन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर अगर आपको करैक्टर ए लिखते हैं या ABC लिखते हैं, ये देखिए जी, ए लिखा तो वो 65 है, सारे जितने भी आपके पास करैक्टर सेट है। ठीक है, तो ये 65 मशीन में जी सर, कंपाइलर होता है। कैपिटल 65। हाँ, तो ये कंपाइलर में जाके वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, देन उसके बाद जो कोड बनता है वो मशीन रीडेबल होती है उसके लिए ना। वो फिर उस मशीन को हम 0101 देते हैं और उसकी बेस वो अंडरस्टैंड करता है और वो कहता है जी हाँ जी, ये 001 जो सा कोड है वो एक है। इसी तरह से बी का भी कोई कोड होगा, सी का भी कोई कोड होगा, जिसको मशीन अंडरस्टैंड कर सकता है। तो मशीन को जो समझ आती है, जो करैक्टर स्कीम नज़र आती है, वो हम उसको पहले से बता दें ब्राउज़र को, ताकि वो उसके लिए भी ज़्यादा मेहनत ना करें। ठीक है, तो अब जब भी हमने बूटस्ट्रैप का कोई भी पेज लिखना है तो हेड टैग के बाद हमने एक टैग इन्फो जो से इंक्लूड करना है, जिसका नाम है मेटा टैग। ठीक है, जिसके अंदर हम करैक्टर सेट बता रहे हैं कि अब जो हमारा जो भी हम इंग्लिश लिख रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाएगी UTF-8 की करैक्टर एनकोडिंग के अंदर। ठीक है जी, ये भी समझ आ गई है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। इसके अलावा वो कहता है कि जो बूटस्ट्रैप 3 थी, मोबाइल फर्स्ट थी, क्योंकि आपने जो भी कोड लिखा था वो किसी भी डिवाइस पे इजीली रिस्पॉन्सिव थी। उसके अलावा ये देखिए जी, ये एक चीज़ वो कह रहा है इंक्लूड लाजमी करनी है। वो कहता है जी आपने क्या करना है, एक और मेटा का टैग इस्तेमाल करें। ठीक है, और उसके अंदर ये जो नेम है उसका व्यू पोर्ट रख दें। व्यू पोर्ट का मतलब है कि आपकी जो भी डिवाइस होगी वो उसके हिसाब से, जैसे मोबाइल है तो वो कहेगा कि ये, अब वो ब्राउज़र को बताएगा ये जो मेरा व्यू पोर्ट है मोबाइल है। अगर आपने व्यू पोर्ट, अगर आपके पास लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर वो वेबसाइट ओपन हो रही है तो जो व्यू पोर्ट है वो बताएगा ब्राउज़र को कि अब जो व्यू पोर्ट है वो लैपटॉप का है। ठीक है, इसी तरह से टैबलेट के लिए तो ये जो व्यू पोर्ट है ये बता रहा होता है कि अभी आपकी जो स्क्रीन साइज़ है ना वो उसके हिसाब से मर्ज हो जाएगा। मोबाइल है तो मोबाइल का बताएगा, लैपटॉप है तो लैपटॉप का बताएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है कंटेंट का, ये बताता है कि अगर तो मोबाइल है तो मोबाइल की जितनी भी विड्थ है उसके हिसाब से जो उसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ वो अपने आप को उतना ही मर्ज कर ले, ताकि वो जूम इन जूम आउट ना करना पड़े। और उसके साथ एक और भी उन्होंने लिखा, इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि वही चीज़ है कि जूम लेवल जो सा है बिल्कुल ही ब्लर ना हो जाए, आपको बार बार जूम इन करके देखना पड़े लिखा क्या है, तो वो पहले से 100% जो सा स्क्रीन साइज पे आ जाए। ठीक है, इसकी एग्जांपल उन्होंने CSS के अंदर भी दी हुई थी। जब हम देखते हैं रिस्पॉन्सिव की बात करते हैं, इधर आ रहा है रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव, खैर इसको बाद में देखते हैं। ठीक है जी, तो ये हमें ये वाली जो मेटा टैग इन्फॉर्मेशन है ये भी जब भी हमने बूटस्ट्रैप का पेज बनाना है इसको भी ऐड करना है। तो हमने क्या लिखना है, मेटा। ठीक है, करैक्टर सेट खत्म, नेम, नेम के अंदर व्यू पोर्ट। ठीक है, कंटेंट, कंटेंट के अंदर विड्थ, विड्थ इक्वल। ठीक है, और इसकी डिवाइस विड्थ, कोमा, इनिशियल स्केल इक्वल 1। ठीक है जी, ये काम हमने बूटस्ट्रैप, अभी हमने इंक्लूड नहीं की, बूटस्ट्रैप का कोई काम नहीं किया, लेकिन हमने बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करने के लिए हमने पहले से इसके लिए थोड़ी सी तैयारी करके रख ली है, ताकि जो रेंडरिंग है पेज की वो अब ज़रा फास्ट हो जाए। ठीक है जी, अब उसके बाद ना अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें जी, अब हमने बूटस्ट्रैप को हासिल कैसे कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप की बेसिकली क्या है, किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं बूटस्ट्रैप को। देयर आर 2 ways टू एक्सेस टू गेट बूटस्ट्रैप।
ठीक है जी। अगर आपने बूटस्ट्रैप में कोई कोड लिखना है या बूटस्ट्रैप वाला कोड इस्तेमाल करना है, तब आपके पास दो तरीके हैं बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करने के। ठीक है, एक है जी आपके पास कि आप डाउनलोड कर सकते हैं बूटस्ट्रैप को। क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के लिए उसने एक वेबसाइट दी हुई है जिसका नाम है getbootstrap.com। इस वेबसाइट पे जाओ, इस वेबसाइट पे जाके कुछ फोल्डर, कुछ फाइल्स आपके पास डाउनलोड होगी। उन फाइल्स को आप जो है अपने लोकल सर्वर पे या अपनी जो है लोकल डिस्क के ऊपर रख लें। ठीक हो गया। तो ये पहला तरीका है कि आप अपनी जो सी बूटस्ट्रैप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा वे है कि आप क्या कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी, बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें आपको डाउनलोड की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट आपके पास इंटरनेट फास्ट होना चाहिए या इंटरनेट होना चाहिए और आप जो है ना बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो हम क्या करेंगे, हम पहला वे दूसरा वे इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम ऑनलाइन बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो कल हम जो सेकंड वे देखेंगे कि हम अपने लोकल डिस्क के ऊपर किस तरह से बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके रख सकते हैं और फिर उसके बाद हम किस तरह से उसको इंक्लूड करके यूज़ कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क यह है कि जो आपके पास ये डाउनलोड कर लेते हैं ये लोकल सिस्टम पे आ जाता है। अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा लेकिन आपने फ्रंट एंड डिज़ाइन तो बना सकते हैं ना विदाउट इंटरनेट भी। ठीक है, तो अब आपका जो बूटस्ट्रैप है वो चल जाएगी। लेकिन अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा और आपने कोई फ्रंट एंड डिज़ाइन बनाना है, तब आप जिनसे ये इंक्लूड किया हुआ होता है ये नहीं चला सकते, क्योंकि ये जो लिंक कर रहा होता है, जिसको कॉल कर रहा था बार बार, ये ऑनलाइन कर रहा होता है, ये नेट से निकाल रहा होता है क्लासेस, उनको कॉल कर रहा होता है। ठीक है जी। तो जो दूसरा वे है कि आप बूटस्ट्रैप उसको कहाँ से हासिल कर सकते हो। बूटस्ट्रैप के लिए उसने बताया बूटस्ट्रैप CDN स्टैंड फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये एक वेबसाइट है जहाँ पर इन्होंने आपका बूटस्ट्रैप का सारा कोड लिखा हुआ है, जस्ट आपने इनको इंक्लूड करना है। और ये उसने कुछ फाइलें दी हुई है, ये 3 फाइलें दी हुई हैं। वो कहता है कि अभी आपने जावास्क्रिप्ट jQuery तो नहीं पढ़ी, लेकिन आप फिर भी इसको रिकमेंड कर रहा है कि आप इसको इंक्लूड कर लो, ये तीनों फाइलें। इफ़ यू डोंट वांट टू डाउनलोड एंड होस्ट बूटस्ट्रैप yourself, you can include it content delivery network से Mac CDN provides CDN support for Bootstrap, CSS, JavaScript। You must also include jQuery। तो वो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं, टाइटल के बाद आप लोग क्या करें, मेटा टैग इन्फॉर्मेशन भी कर दी, टाइटल भी ऐड कर दिया, देन आपने ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ऐड कर देनी है। इसमें एक जो फाइल है, वो जो एक्सटर्नल फाइल की मैं बात नहीं कर रहा था कि आपके पास एक्सटर्नल फाइल है CSS की और वो आप इंक्लूड करनी होती है, वो ये है। ठीक है, जैसे लिंक का टैग होता है, REL लगाया होता है href में। अब यहाँ पर आपका वो लोकल पाथ नहीं है कि जिसमें आप कहते हैं कि इस फोल्डर में जाके ये फाइल style.css है। अब उसने एक ऑनलाइन पाथ दिया हुआ है, HTTP, ये एक लिंक दिया हुआ है। आप इसको बाकायदा विजिट भी कर सकते हैं कि इस लिंक में बकाया क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर है, इसको पेस्ट किया, एंटर किया। तो बच्चों ये आपका ना ये सारी CSS है और कुछ नहीं, जो आप style.css के अंदर लगाते हैं। तो ये एक ऑनलाइन नेटवर्क के ऊपर पड़ी हुई है जहाँ से आप उसको इंक्लूड करवा रहे हैं यहाँ अपनी फाइल के अंदर। इसी तरह भी आपने jQuery नहीं की हुई, लेकिन रिकमेंड कर रहा है कि आप jQuery का भी कोड डाल दें और जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड भी कोई काम अगर करना हुआ इन फ्यूचर वो भी आप कर लें। ठीक है जी। तो ये देखिए हमारी एक बूटस्ट्रैप की फ़ाइल तैयार हो गई है। तो ये थी हमारी बूटस्ट्रैप की फ़ाइल। जो हम बूटस्ट्रैप कह रहे थे कि बूटस्ट्रैप बेसिकली पता नहीं क्या है, किस तरह से इस्तेमाल करनी है। तो बूटस्ट्रैप इस तरह से इस्तेमाल करनी है कि बूटस्ट्रैप के लिए सबसे पहले आपने प्री बिल्ड तैयारी करनी है, जिसके अंदर आपने बताना है कि लैंग्वेज उसकी इंग्लिश होनी चाहिए, उसके बाद करैक्टर सेट बताना है, उसके बाद व्यू पोर्ट बताना है। ये 3 चीज़ें बताने के बाद आपने क्या करना है जी, आपने लाइब्रेरीज़ को ऐड करना है ऑनलाइन। ठीक है, तो ये आपके पास जो लाइब्रेरीज़ है वो ये देखें जी यहाँ पर पड़ी हुई है। यहाँ से आपने इसको कॉपी किया और हेड सेक्शन के अंदर आकर टाइटल के टैग के बाद आपने इसको इंक्लूड कर दिया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा बच्चों, अब हम इसका फ़ायदा देखते हैं। इसके बाद वो कहता है कि जब आप ये काम कर लेते हैं ना, तो बूटस्ट्रैप आपको अब बिल्ट इन क्लासेस दे रहे हैं। ठीक है, बनी बनाई चीज़ें दे रहे हैं, जस्ट आपने उनको कॉल करना है और काम हो जाना है। ठीक है जी। जैसे हमारे पास ये मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ना एक बटन हमने बनाना है। ठीक है, तो लेट्स सी एक ट्राई करते हैं हम। ठीक है, हमने एक बटन बनाना है, हम लिखते हैं बटन। ठीक है, दिस इज़ ए बटन। ठीक है, इसको मैं रेंडर करता हूँ। अभी एक बटन बन गया सिंपल सा। ठीक है जी। अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, अब ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। बूटस्ट्रैप की क्लास क्या कहती है, आप क्लास बनाएं, क्लास इसमें एक दी हुई बटन की BTN। ठीक है जी। तो इसको मैं रेंडर करता हूँ। ये देखिए जी, ये कितना मतलब उसका कलर ग्रे हो गया है, ये सेंटर में भी आ गया है, इसका पैडिंग भी आ गया है।
होवर नहीं हो रहा, बस ये बेसिक बटन है, ठीक है। वो कहता है यार इसको अगर आपने कलरफुल करना है तो आपके पास एक और कलर है बटन, और जिनसे है सक्सेस, SUCCESS, ठीक है जी। अभी देखिए मैंने कोई CSS नहीं लगाई, कोई कस्टम CSS, कोई स्टाइल का टैग, कोई इनलाइन, कुछ भी नहीं लगाई। बस मैंने उसकी बिल्ट इन क्लास इस्तेमाल की है कि वो कहता है कि अगर आपने ग्रीन कलर का बटन चाहिए तो बेसिक बटन तो ये हो गया ना, अगर इसके अलावा इसके अंदर कोई खूबसूरती चाहिए तो बटन सक्सेस कर दें, ठीक है। इसको रेंडर किया, ये देखिए जी ज़बरदस्त हो गया कि भाई एक ग्रीन कलर का बटन मिल गया हमें, ठीक है। तो बेसिकली जो बूटस्ट्रैप है वो आपको आसानी फराहम कर रही है। फ्रेमवर्क का काम यही है कि जो कॉमन फंक्शनैलिटीज़ होती है, यानी कि बटन की कॉमन फंक्शनैलिटी क्या होगी, इसका बॉर्डर हो सकता है, इसका बैकग्राउंड हो सकता है, इसका कलर हो सकता है, इसकी पैडिंग हो सकती है, जो आपको बार बार जितने बटन लगाने थे उनको बार बार आपको करना है, तो वो सारी चीज़ें वो कहता है कि आप क्लास हमने एक बिल्ट इन दे दी है, जस्ट आप क्लास को इस्तेमाल कर लें, ठीक है बच्चों। ये चीज़ समझ आई है आप लोगों को? यस सर। ठीक यस हो सर, गया। क्लियर है।